आप बार बार 2 लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो केरल वस्त्र पहनता है। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी 1 साल बड़े योगी जी से, गोरक्षाधीश्वर है। अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। भी तो मत बोलिए। नहीं तो फिर आप ऐसा गलत बयान क्यों? वो धर्म की पीठ पर बैठे हुए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने हैं। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। आप जाके इलेक्टोरल रोल्स में देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है, अखिलेश यादव जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है, महंत वैद्यनाथ का नाम लिखा हुआ, पूरी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सब लड़के नहीं होते हैं, अखिलेश यादव लड़के नहीं बूढ़े हो गए हैं। तो इस बात पे अनुराग भाटी ने भी बहुत ज़्यादा लड़ाई जैसा माहौल खड़ा कर दिया। आइए देखते हैं क्या होता है। वीडियो में बने रहिए, मज़ा तभी आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अंशु जी, आरोप ये लग रहा है कि आप लोगों की नींद उड़ गई है कि भैया अगर 19% वोटर कट गए, हमारे तो नहीं कटते चले जा रहे। सही है क्या? देखिए, बड़ी विचित्र बात है। एसआईआर एक सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया है जो नियमित रूप से होनी चाहिए थी। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में यह बात कही थी कि इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन कायदे से तो 6 महीने में एक बार होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से कठिनाई है तो कम से कम 1 या 2 वर्ष में नियमित रूप से इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन होना चाहिए। आज 22 साल के बाद इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हो रहा, तब विपक्ष कह रहा था कि साहब उनके वोट कट रहे हैं, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अब अखिलेश जी कह रहे हैं हमारे वोट कट गए, हमारे वोट कट गए। तो भैया पहले तुम तय तो कर लो ना कि तुम्हारे वोट कटे कि हमारे वोट कटे। हकीकत में किसी का भी वोट नहीं कटे, ये वो संदिग्ध वोट कटे। कुछ तो ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, कुछ लोग दूसरे चले गए थे। इसके अलावा जो कुछ गायब वोटर हैं, ये जानते हैं कौन है? कि बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर। वो सब जा जाके अपने अपने इलाकों में जाके बैठ गए हैं। अब मैं विपक्ष से अभी पूछना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि साहब वोट चोरी हो गई और गड़बड़ हो रहा है और इलेक्टोरल लॉस में गड़बड़ है, अभी केरल के नगर निगम के चुनाव हुए हैं, वो तो केरल के राज्य चुनाव आयोग ने कराए हैं, वहां तो कम्युनिस्टों की सरकार है। क्या जो केंद्र की सूची थी चुनावों की और जो आपके नगर निगम की सूची थी, मतदाता सूची में कोई चेंज था? नहीं। तो फिर क्या हल्ला मचा रहे थे? दूसरी बात, चलिए यहां आप कहते हैं बीजेपी ने वोट चोरी कर लिया और फलाने ने वोट चोरी कर लिया। केरल में तो एक बार कम्युनिस्ट एक बार कांग्रेस आते थे, एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ। अभी एलडीएफ की सरकार थी कम्युनिस्ट की, तो इस बार कांग्रेस की आनी थी। मगर क्या करें, जब से राहुल गांधी जी वहां पड़े हैं, जाके उनके चरण पड़े हैं, तो उसके अनुसार यह हुआ कि जो कांग्रेस को लौट के आना था वो लौट के नहीं आए। केरल में आपका वोट किसने चुराया? वहां तो हम कहीं नहीं है, तो कम्युनिस्टों ने चुराया। अब आइए नगर निगम में, कांग्रेस कहती है उसने बेहतर प्रदर्शन किया है कम्युनिस्टों से। तो मैं लेफ्ट से पूछना चाहता हूं, केरल में तुम्हारा नगर निगम में वोट किसने चुराया? कांग्रेस ने चुराया। तो फॉर्म भरवाने के लिए क्यों बोल रहे हैं फिर? देखिए, फॉर्म तो भरवा रहे हैं ना भाई, बोल रहे हैं योगी जी। देखिए बता रहा हूं, देखिए फॉर्म तो सभी को भरवाना चाहिए। जैसे चुनाव आयोग चुनाव के समय बाकायदा जागरूकता अभियान चलाता है, हाँ, कि सब लोग जाके वोट डालें। तो अब जिस समय वोटर रोल्स रिवाइज हो रहे हैं, तो ये तो हर दल का और सरकार के रूप में जो सरकार में है, तो सरकार का तो और अधिक ये दायित्व है कि वो ये कहे कि भाई जाइए और अपना अपना वोट वेरीफाई करके डाल लीजिए, ताकि कम से कम आपका वोट में नाम रजिस्टर हो जाए। इसलिए ये एक तकनीकी संवैधानिक व्यवस्था एक, और इसके ऊपर होने वाली राजनीति दूसरी है। इन दोनों बातों का अंतर हमें समझना चाहिए। और जहां तक बात है, हाँ ठीक है, हम लोगों की भी ड्यूटी लगी हुई है, जगह जगह जाना है, सब लोगों को, सभी सांसदों को अपने यहां जाना है, राज्यसभा वालों को भी जाना है, आपको भी जाना है, कहां जाना है? अभी वो डिसाइड होगा कहां जाना है। तो उन सारी जगहों पे जाके देखना है। कट गया इतना। हाँ, यही तो हम बात कहना चाह रहे हैं। शहरी इलाकों में आप लोगों की नींद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं या यूपी का दूसरा लड़का सही बोल रहा है? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं भाजपा का वोट कटा है, राहुल गांधी कह रहे हैं उनका वोट कटा है। उन्होंने कहा था वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। भाई साहब, बिहार में 1990 में 71 सीटें 24% वोट और 167 पे जमानत जब्त हुई थी कांग्रेस की। 2010 तक आते आते 4 सीटें 6% वोट और 231 पे जमानत जब्त हुई थी। तुम्हारे पास था क्या जो चोरी हो गया? और मैं अभी आगे कहना चाहता हूं, बंगाल में कांग्रेस की सीट कितनी है बच्चों? 0। अभी हल्ला मचाएंगे बंगाल चुनाव के बाद, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। ये 0 वोट पे चोरी होने वाला इकलौता उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। इससे इनकी यथार्थता साफ समझ में आ जाती है। देखिए भाटी जी, या तो आप अखिलेश बाबू सही होंगे या आलोक जी और राहुल गांधी जी सही होंगे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि भाजपा के पिट्ठू की तरह चुनाव आयोग काम कर रहा है, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा के तो वोट कट गए, उनकी नींद उड़ गई है। तो क्या ये बात योगी जी ने कही है। देखिए, लोकतंत्र में अखिलेश जी ने काम ने सुनाया है, अखिलेश जी ने उस पर रिएक्शन दिया, उस पर प्रतिक्रिया दी है। क्या मानते हैं? लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, जनता ही सरकार चुनती है, वोटर ही सरकार चुनते हैं। मतदाताओं का अपमान किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं करना चाहिए।
पहले तो भारतीय जनता पार्टी कह रही थी ये घुसपैठी हैं, इन्हें बाहर निकालेंगे, इनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, इन्हें सीमा के बाहर फेंकेंगे। आज तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने सांप और बिच्छू कह दिया मतदाताओं को। कह रहे जब बाबा को बुलडोजर चला, सांप और बिच्छू छिप गए जाके बिलों में। ये मतदाता सांप और बिच्छू हैं, ये सम्मानित मतदाता हैं। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के लिए जब हम SIR पे बिहार में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी सवाल उठाते थे तो ये हमारा मखौल उड़ाते थे। कह रहे चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अब योगी जी सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि 4 करोड़ वोट काट दिए उत्तर प्रदेश में। अब हम नहीं लगा रहे आरोप, अब भारतीय जनता पार्टी लगा रही है, सरकार का मुखिया आरोप लगा रहा है। दोनों दल ये नहीं बता पाए कि राहुल सही है या अखिलेश यादव सही है। ये देखिए कितनी मजेदार बात है। नहीं, आप बार-बार एक ही बात आप कह रहे थे, कौन है सांप बिच्छू? सुनिए अब बता रहा हूं। अंजना जी, इन्होंने कहा आप बार-बार 2 लड़कों का जिक्र तो कर रहे हो, तीसरा लड़का भी है यूपी में जो गेरुए वस्त्र पहनता है, वो लड़का तो कह रहा 4 करोड़ वोट कट गए, उसका जिक्र क्यों नहीं कर रहे बार-बार? तो चुनाव आयोग फिर बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है या उनके खिलाफ? चुनाव आयोग ने ठीक से काम नहीं किया। अच्छा, किसी के पक्ष में नहीं है। हम भी संतुष्ट नहीं है, बीजेपी भी संतुष्ट नहीं है। हाँ, मतलब निष्पक्ष हो गया। आरोप सही सिद्ध हो रहा है। मतलब काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी रह गई लेकिन निष्पक्ष है। काम में कमी नहीं, लेकिन निष्पक्ष तो चुनाव आयोग है ही नहीं। अब देश में चुनाव आयोग की साख कहां बची है? चित भी पड़ी, जल्दी से जवाब दीजिए सत्यप्रकाश जी। पहली बात बता दूं, तीसरा लड़का नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। 1 साल बड़े योगी जी से, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। भी मत बोलिए। नहीं तो फिर आप ऐसे गलत बयान नहीं करते। अब बता, अखिलेश जी से 1 साल बड़े हैं। सुनिए बता रहा हूं। तो या तो दोनों लड़के हैं या दोनों बुड्ढे हैं भाई साहब। भाई 1 ही साल का तो अंतर है उम्र में। अखिलेश जी 52 के हैं, वो 53 के हैं। पद जैसा भी कुछ होता है, गरिमा धर्म जैसा। की पीठ पर बैठे हुए हैं। वो अपने बाप के दम पे नहीं आए हैं, वो अपने बाप के दम पे नहीं बने थे, पिताजी को छोड़ के बने थे, अपने दम पे आके बने हैं। और सुनिए, धर्म की बात भी है तो हमारे यहां कहा गया है कि यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। जो धर्म में बढ़ा हुआ होता है उसके बारे में ये इस बात का आयु का विचार नहीं किया जाता है। कुमार संभवम में बिल्कुल लिखा है कि 9 वर्ष की पार्वती जी जब जाती थी पूजा करने तो तमाम ऋषि मुनि उनका दर्शन करने आते थे। तो पूछा जाता है कि 9 साल की बच्ची में ऐसा क्या है, तो उन्होंने कहा यह धर्म वृद्धेषु न वयः समीक्षते। ये होता है। जब वहां भारती जी प्रवचन करती थी तो राजमाता सिंधिया ने भी उनके पैर छू लिए थे। इसलिए आप समझदार व्यक्ति, आप ऐसा मत करिए। मैं दूसरी बात करना चाहता हूं। छोटा एक सिर्फ जवाब, राहुल सही या अखिलेश सही, ये दोनों नहीं बोल पाएंगे क्योंकि दोनों को अपनी अपनी देखिए वो केरल से कैसे भाग गए। देखिए मुझे केरल से भाग गए, बंगाल से भाग गए, जहां उनका वोट चोरी हुआ वहां से भाग गए। दोनों की जानते हैं हकीकत क्या है? दोनों के दिल में तो है कि चुनाव आयोग सही, मगर क्या करें, एक दूसरे को भी गलत नहीं बोलना है। तो एक लाइन में इन दोनों के रिलेशन को कहना चाहूंगा जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। चलो पहले 2 लाइन इनके लिए बोली दूं। हाँ हमारी शायरी कीजिए। आंख पर पट्टी रहे और अकल पर ताला रहे, अपने साहे वक्त का यूं मर्तबा आला रहे, देखने को दे इन्हें अल्लाह कंप्यूटर की आंख और सोचने को कोई बाबा बाल्टी वाला रहे। अब मैं उस बात का जवाब दे दूं। सुधांशु जी कृपया आपने कहा था कि सुधांशु जी बहुत शालीन, सत्यप्रकाश जी को भी बोलना है, बहुत शालीन प्रवक्ता है, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे खराब लगा जब जवाब देते देते बाप तक पहुंच गए। अगर अखिलेश यादव बाप की वजह से है तो माननीय अजय सिंह बिष्ट भी अपने चाचा उनकी वजह से है, कृपाल सिंह बिष्ट की वजह से। अजय सिंह बिष्ट के चाचा कृपाल सिंह बिष्ट अगर गोरखपीठ के महंत ना होते तो उत्तराखंड से आके अजय सिंह बिष्ट भी महंत ना बनते। आप बात मत खुलवाइए। आप जाके इलेक्टोरल रोल्स पे देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है, अखिलेश यादव जी के पिता का नाम क्या लिखा हुआ है? योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पिता का नाम नहीं लिखा है, क्योंकि उन्होंने जब दीक्षा ग्रहण कर ली तो उन्होंने अपने गुरु का नाम लिखा है, महंत वैद्यनाथ का नाम लिखा हुआ। पूरी बात पता होनी चाहिए, उसके बाद बोलिए। इन्होंने कहा अल्लाह कंप्यूटर सिखा दे। भैया ये अल्लाह वाले कितना कंप्यूटर सीखे हैं, कंप्यूटर की कितनी खोज किए हुए हैं, कितनी नई नई अचीवमेंट किए, सबको पता है। मगर जो भगवान वाले हैं वो कंप्यूटर क्या सीखे हैं, जाके चेक करिए। सैम ऑल्टमैन चैट जीपीटी का ओनर, उससे पूछा गया कि दुनिया के सारे सवालों का जवाब एआई से पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब एआई के पास भी नहीं है और आपके पास है? तो जानते हैं उसने क्या बोला? वो एक ही सवाल है, उसने जवाब दिया एब्सोल्यूट इक्विवेलेंस ऑफ आत्मन एंड ब्रह्मन, आत्मा और ब्रह्म में एकाकार। खैर अब इन लोगों का क्या ही कंपैरिजन किया जाए। मेरे हिसाब से आज की डेट में राजकुमार भाटी का वही हाल हो चुका है जो प्रियंका भाटी का और कंचना यादव का हो रखा है, और हो ना हो बहुत जल्दी यूपी के इलेक्शन में इसकी पार्टी का भी वही हाल हो जाएगा जो कि उन दोनों की पार्टी का हुआ था। यानी कि जिस तरह से कंचना यादव ने और प्रियंका भाटी ने बिहार को
डुबा दिया था। उसी तरह से राजकुमार भाटी भी यूपी के इलेक्शन में अखिलेश यादव की नैया डुबोने वाला है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।